अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 3 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें, तो वो थी हमारी एबट के अंदर तो बाइंग थी हमारी जो है 27 अक्टूबर को मैंने इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जो है बाई का सिग्नल दिया था। बाइंग थी हमारी ₹750 के ऊपर, फाइनल टारगेट था ₹1300 का, जो कि 17 तारीख को यानी आज के दिन ये इसने अचीव किया है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो भी एबट के अंदर ही थी, लेकिन इसके अंदर जो है बाइंग वो मैंने करवाई थी ₹1100 के ऊपर। तो ये 2 दिसंबर का ये सिग्नल था, तो भी प्रीवियस सिग्नल हमारा चल रहा था। तो बात इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, तो मैंने दोबारा से ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी कि उन लोगों से, वो लोग जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया या फिर जिनसे पहले अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, तो वो इस दफ़ा जो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो उसका भी टारगेट 1300 का था, जो कि आज के दिन इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो थी पीआरएल के अंदर, तो बाइंग थी हमारी जो है ₹36 के ऊपर, ₹39.50 का फाइनल टारगेट था, जो कि आज के दिन ये अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो थी एसएनजीपी के अंदर, बाइंग थी हमारी ₹93 के ऊपर, 110 का फाइनल टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एसएसजीसी के अंदर, तो बाइंग थी ₹41 के ऊपर, ₹45 का सेकंड टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी टीपीएलपी के अंदर, बाइंग ₹12 के ऊपर, 14 का सेकंड टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एनआरएसएल के अंदर, बाइंग ₹30 के ऊपर, ₹31.75 का फर्स्ट टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी बाइफो के अंदर, 209 के ऊपर, बाइंग थी 220 का फर्स्ट टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी डीबीसीआई के अंदर, तो बाइंग थी ₹6 के ऊपर, ₹7 का सेकंड टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल का सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने न्यू शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशंस। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसका जो फाइनल टारगेट है, ये समझे कि शॉर्ट टर्म के अंदर ही इंशाल्लाह ये अचीव कर सकता है। बट ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क जो है वो जो नॉर्मल जो स्विंग ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, उससे थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क भी जो है वो ज्यादा है। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। यहाँ पे जो आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन कहें या फिर पेनेट फॉर्मेशन कहें, उसके अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा था, जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹206 की। इस कैंडल के अंदर इसने क्लोजिंग दी थी ₹206.50 के ऊपर। उसके बाद अगर हम ये लास्ट कैंडल को देखें आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसने क्लोजिंग दी थी ₹208.93 के ऊपर, और साथ में ये अपर कैप जो है इसने लगा दिया था आखिरी आवर के अंदर। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर चुका है। फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम इसके पास 19 लाख का था, ब्रेकआउट के ऊपर जो है 30 लाख के इसने वॉल्यूम लगाया था। मैगडी ने भी जो है प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था। आरएसआई 67 के ऊपर है, जो कि बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग आप इसमें करेंगे ₹190 से लेकर ₹207.77, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है वो हमारे पास जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है। इवन सारे टारगेट ही इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए है। बस ये है कि फर्स्ट टारगेट इसका ₹220 का है, सेकंड टारगेट जो है वो ₹235 का, और जो इसका फाइनल टारगेट है वो ₹250 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 23% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.8 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसिडर
कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास स्पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया, तो ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने जो सिग्नल जनरेट किया है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये अपना टारगेट अचीव कर सकता है, बट रिस्क इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो आप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था, रेजिस्टेंस इसके पास 36 रुपये 75 पैसे की। इस कैंडल को अगर हम देखें तो उसने क्लोजिंग दी थी 38 रुपये और 20 पैसे की। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो अगर तो हम वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 70 लाख का था। ब्रेकआउट के ऊपर तकरीबन 5 करोड़ के इसने वॉल्यूम लगाए थे। मैगडी को देखें तो लगातार पॉजिटिव साइड के ऊपर इसके हिस्टोग्राम बन रहे हैं। आरएसआई इसका 78 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो 36.25 से लेकर 38 रुपये 11 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है, इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, वो हमारे पास 40 रुपए का है। सेकंड टारगेट भी हमारे पास शॉर्ट टर्म का ही है, वो हमारे पास 41 रुपये और 75 पैसे के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 10% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो चार्ट जो है इसका मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे जो है इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास 25 रुपए की। इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 25 रुपये और 25 पैसे के ऊपर। तो उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी है इस लेवल के ऊपर ही जो है बनी है। तो यहाँ पे इसने 50 ईएमए के ऊपर भी जो है क्लोजिंग दे दी थी, और बाद वाली सारी कैंडल्स ने जो है वो 50 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन किया है। तो आज की जो कैंडल थी इसने जो आज समझे कि डिप भी मारी थी, और अपना जो इसका ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट भी कर लिया है। तो फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसके पास 2 लाख का था। ब्रेकआउट के ऊपर इसने 10 लाख का वॉल्यूम लगाया था। मैगडी जब इसके पास मैगडी ने जो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो हिस्टोग्राम इसके अंदर बन रहे थे, आरएसआई 75 के ऊपर था, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 23 रुपये 75 पैसे से लेकर 25 रुपये 93 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है, वो हमारे पास 27 रुपये 25 पैसे का है। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का है, वो हमारे पास 29 रुपये और 25 पैसे का। और मिड टर्म का जो इसका फाइनल टारगेट है, वो तकरीबन हमारे पास 31 रुपए के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 21% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.5 का है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनेटली जो लेवल्स आपको बताएं उनके ऊपर आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा सा जो है गेन इसके अंदर जो है वो बना सकेंगे। तो बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो है मार्केट से रिलेटेड इसी तरह अपडेट्स जो है वो आप लोग को मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जिन सिग्नल की अचीवमेंट मैं अपनी हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर शेयर करता हूं, तो अगर आप भी उस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए कि व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।